अरे आप pीछे क्या ना ये बांध के दुकान हाँ कैमरा डाल दीजिए लाइन का ले लो सोफिया दी आप कम जा रहा ज़्यादा चिल्लाएगा तो कम ये गौतम चश्मा निकाल के फोटो मार क्या बोल रहा डांस में अरे बैटरी ज़्यादा खाता है बहुत बच्चे हाँ 5 वगैरह भी दोस्त दोस्त थोड़ा सा हाथ पीछे करो ना थोड़ा सा थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे सरक में तो ढुकल अभी मैं बोलने का काम छोड़ दिया अभी जाके सीधा ऐसा पहले से क्या कर बहुत हो गया मिलेगा यार सुनील देखना एकदम
अच्छा ये तीनों लाइन हम 1 2 3 अच्छा ये कौन स्टाइल है? वाला मेरा फ्लैश बाउंस हो रहा है। तो बोलना नहीं कुछ है? मेरा पीछे मेरा फ्लैश बाउंस ही आवाज नहीं आता कि उठा के पटक दिया। कम आगे आओ। बाबा का आदमी पीछे हो गया होगा। ये बात बताइए कि आप कितना महसूस कर रहे हैं सभी बच्चों के साथ और अच्छा प्लीज कितना खुश महसूस कर रहे हैं लड़कियों के साथ और मैं हूँ लड़की जो आपने गाना रिलीज किया उसको साथ में लेकर कितना आज खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला है कि ये जो लड़कियों के साथ मिलना है, ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत इंटेलिजेंट लड़कियाँ हैं। मैंने आज उनको गाना सिखाया, उन्होंने 1 मिनट में सीखा गाना। एंड हम सब जानते हैं कि लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होते भी हैं, लेकिन ये सब बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं ये हाईलाइट भी करना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़की को एजुकेट करना है और लड़की का रिस्पेक्ट करना है, और लड़की वाकई है सबसे ताकत वाली है। चाइल्डहुड बच्चों को आपने क्यों सिलेक्ट किया, यूथ को क्यों नहीं यूथ वाले स्कूल में क्यों? ये जो NGO है, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और मैं यहाँ आई थी क्योंकि इनका एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम भी है, और ये लड़कियाँ जब आते हैं, इनके माँ बाप नहीं होता है, और जब यहाँ आते हैं, जब ये यहाँ से छोड़ते हैं, उनका एजुकेशन भी है। मतलब ये दुनिया के लिए तैयार भी होंगे और किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। ये दुनिया में जा सकते हैं इसके बाद, और जो कुछ बनना चाहते हैं बन सकते हैं, क्योंकि दे हैव एजुकेशन। आपके माइंड में कब आया कि इस गाना को रिलीज करना है? इस गाना आपके माइंड में कब आया? ये गाना मैं अगस्त में मैं फास्टिंग कर रही थी, मैं ज़्यादा प्रे मेडिटेशन कर रही थी, और रात में ये गाना आ गया, मुझे नींद नहीं आया, और तब मुझे पता लगा। क्या कर रही हो? माइक्रोफोन पैर के साथ है। अच्छा क्यूट है, खिलौना नहीं है लेकिन। तब मुझे पता कि ये गाना इंडिया में ही रिलीज़ होगा, और मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। हम कितना भी चाह लें कि ये समस्याएं दूर हो जाएं इंडिया की, लेकिन वो दूर नहीं हो रही हैं। लड़कियों को आज भी उसी तरह के जुल्म सहने पड़ रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? जो भी रेप हो रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हो रहा है रेप, जो लड़कियों का
डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारे बेटे को, द बॉयज़, द चिल्ड्रन, उनको सिखाते हैं जब वो छोटे हैं कि लड़की का रिस्पेक्ट ही करना है। ये भी जो मीडिया है, प्रेस का बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो शोज़ होते हैं बिग बॉस जैसे, मैं बिग बॉस में थी, किसी ने मुझे मारा, वो लड़का फिर वापस गया शो में। ये बच्चों को क्या सिखाता है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे ये शो देखते। ये सब बच्चे मुझे जानते हैं बिग बॉस से। ये लड़कियों ने क्या देखा कि एक आदमी एक लड़की को मारा, फिर वो वापस आया। प्लीज़ हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये बच्चियाँ देख रहे हैं, ये क्या सोचेंगे? छोड़ो कि लड़के क्या सोचेंगे, बच्चियाँ क्या सोचेंगे? ये जो कॉन्फिडेंस लड़कियों को देना है, ये मीडिया में ही स्टार्ट होना चाहिए। एंड शोज़ लाइक बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ मौके दिए, लेकिन उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़की को किसी ने मारा, आप बच्चे को सिखाओ कुछ कि ये सही नहीं है। They should not have brought him back in the house. पुलिस ने देखा कि उसने क्या किया, कैमरा में सब कुछ हुआ, इसलिए उसका अरेस्ट हुआ। बट मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये छोटे लड़के टीवी से ही सीखते हैं, और जब आदमी बन जाते हैं फिर they're spoiled। तो तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे लड़कियों, जब बिग बॉस में आपके साथ ये हादसा हुआ था, तभी आपने इस तरह की बातें डिसाइड कर ली थी? जब वो बिग बॉस में हुआ, एक्चुअली आई वाज वेरी सैड कि मैं इंडिया से निकल गई 1 साल के लिए। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल टूट गया कि मेरा हिंदुस्तान में ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। लेकिन गॉड, भगवान, जीसस, यू नो, व्हाटएवर योर गॉड इज, उन्होंने, मैं स्ट्रांग हूँ। तो कभी कभी बोला जाता है कि बिग बॉस में ऐसी चीज़ें होती हैं तो चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए होती है, तो क्या ये देखो भी? हाँ। मैं जो कुछ चैनल के टीआरपी है या नहीं है जी, अगर उन्होंने डिसीजन बनाया कि अरमान को घर पे वापस डालेगा और इसका मतलब टीआरपी ज़्यादा होगा, देन दिस इज़ डिस्गस्टिंग, दिस इज़ रॉन्ग। टीआरपी क्या, आपको क्या चाहिए कि हिंदुस्तान की लड़कियां की इज्जत होती है, कि हिंदुस्तान के लड़के कुछ सुनते हैं, या टीआरपी और पैसा चाहिए? मैं इसलिए क्यों गई? जब मैं बिग बॉस से बाहर गई थी, मेरा मौका था पैसे बनाने के लिए, लेकिन अगर मैं वापस फिनाले में आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि यू हैव टू कम टू द फिनाले, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में था, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ कि वायलेंस नहीं होगा। लोग समझते हैं कि सोफिया आएगी फिनाले के लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी पब्लिसिटी है। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की लड़कियाँ सेफ है, इसलिए मैं वापस नहीं गई शो पे। इसलिए मुझे ज़्यादा पता क्या चाहिए कि लड़कियाँ की रिस्पेक्ट होती है। मैं फिर मंच पे नहीं जाना चाहती थी उसके साथ टीवी में। हाँ, मेरी पब्लिसिटी होती थी, और एक्चुअली 1 साल में लोग मुझे बोलते हैं सोफिया 1 साल में आप कितना पैसा बना सकती थी, लेकिन मैं नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इज़ नॉट अबाउट मनी, ये ईमानदारी की बात है। आज आप बहुत सोफिया, अगर आपको वापस से अगर बिग बॉस ने बुलाया तो क्या आप जाना चाहेंगे? देखो, मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी अगर क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं वापस जाऊंगी, क्योंकि इट्स नॉट, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि लाइफ में क्या चाहिए? पैसा चाहिए या ईमानदारी चाहिए? इस दुनिया में बहुत सारे लोग चीज़ें करते हैं पैसे के लिए, टीआरपीज़ के लिए। हमको ईमानदारी के लिए जीना है, हमारे हिंदुस्तान के लिए जीना है, क्योंकि पैसा अच्छा होता है, लेकिन जो आपका दिल है, जो गॉड देखता है, वो कुछ और है। और इसलिए मैं 1 साल के लिए बाहर गई, और मैंने बोला जब मैं वापस आऊँगी मैं कुछ करूँगी इसके बारे में। फर्स्ट टाइम आपने हिंदी सॉन्ग रिलीज किया, कितना डिफिकल्ट था लिखना और गाना? डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअली। मैं 5 साल की थी, जब मैं 5 साल की थी मेरा पहला गाना मैंने लिखा था। फिर मेरे लिए, जैसे ये गाना मैंने लिखा नहीं, ये दिल से आया है। मैं 3 बजे उठ गई और ये लिरिक्स ऐसे आए थे, और इसमें मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मीनिंग था मेरे लिए और सब लड़कियों के लिए। तो एक बार गाना हमें सुना दें सभी लोग मिलके एक बार। अच्छा, आप लोग गाएंगे फिर से? हाँ, हम 2 बारी गाएंगे ना। रेडी? पहनना है। रेडी? 1 2 3 4। मैं लड़की हूँ, मैं ताकत वाली हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरा सुन ले तू, मैं लड़की हूँ, तुझसे मैं डरती हूँ,
मैं ये बोलना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाहती हूँ कि बच्ची एक दिन माँ बनती है और हम सबका माँ है। और अगर आप लड़की को, जो लोगों के माइंड में है कि लड़की सेकंड क्लास सिटीजन है, आप अपनी माँ को देखो, आप अपनी बहन को देखो, and then you will know how to treat girls, because girls are the most important gift of the earth. और ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी हर एक जिम्मेदारी है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने कहीं देखा या सुना कि कोई अब्यूज़ हो रहा है, प्लीज़ स्टैंड अप एंड हेल्प देम, है ना? यू हैव टू हेल्प एवरी गर्ल, क्योंकि ये जो लड़कियाँ यहाँ हैं, मुझ में पूरा विश्वास है कि ये सब एक लड़की हिंदुस्तान में कुछ इम्पोर्टेंट करेंगे, मैं ये जानती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। एंड प्लीज़, अगर आपने किसी का अब्यूज़ देखा, यू स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे लेटो, बस चलो हम सोते हैं। ऐसे सोते हैं, नहीं सोना, नहीं सोना, क्यों नहीं सोना? चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या हुआ? हाँ हाँ। How did it feel to come here and हाँ ओके, चलो इतना तो ओके। how did it feel to come here and promote your album? मैं लड़की हूँ ऐसा जब मैंने देखो, यहाँ एल्बम का प्रमोशन है, लेकिन
जो सबसे बड़ा प्रमोशन ये है, इज़ अ प्रमोशन दैट आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। और ये मुझे मौका मिला कि एल्बम को हाईलाइट कर सकता है कि क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ। और ये भी हाईलाइट करना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस इनिशिएटिव। और यहाँ आने का ये है कि ये सब लड़कियाँ बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, यहाँ उनका एजुकेशन भी होता है। और ये दिस इज़ एन NGO, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ऑर्फन्स, उनके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन देखो कितने खुश हैं। So what is the reason behind, क्या सोचते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसका रीजन क्या होता है? किसका? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। देखो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है कल्चरली? आप देखो कि बोलते जब मैं भी बच्ची थी मेरी माँ के पहले 4 लड़कियाँ थे, फिर 2 लड़के। और किसी ने बोला मेरे डैडी को अगर एक और लड़की होगा फिर दूसरी शादी कर लो। ऐसे लोग बहुत बात करते हैं। और ये भी कि लड़की का एजुकेशन मत करना, लड़की का सिर्फ ये एक काम है कि शादी कर लो बस। दिस इज़ वाई द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में होते हैं। जैसे UK में जो पेमेंट मिलती है वो अभी तक आदमी का पे ज़्यादा होता है लड़कियों से। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन जो कल्चर होता है यहाँ हिंदुस्तान में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये नहीं होता है कि लड़की बुरी बात होती है अगर आपकी बेटी है, ये नहीं होता है। आपने अभी बोला वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं होता है, जबकि 250 रेप्स डेली UK में होते हैं। हाँ होते हैं ना। मैंने ये नहीं बोला कि रेप्स नहीं होता है, मैंने बोला कि पूरी दुनिया में ये होता है। पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी है, पूरी दुनिया में। And what should be the remedy for it? Things को improve करने के लिए क्या करना चाहिए as an individual आप क्या सोचते हैं? अच्छा देखो, मैं ये चाहती हूँ कि लड़की को इक्वालिटी हम वी ट्रीट वुमेन इक्वली, इक्वालिटी होना चाहिए। लेकिन देखो ये बहुत सारे चीज़ों में है, एजुकेशन में, वर्क में, इन जैसे हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड। अगर लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहनती है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, लोग सोचते कि हाँ ये इजी है। अगर लड़की जैसे कोई लोगों ने बोला कि अच्छा ये गाना इसने किया लेकिन उसका एवटार बहुत हॉट है, ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली ये है अच्छी बात। क्यों ऐसे सोचते हैं लोग कि अच्छा उसने सेक्सी ड्रेस पहना इसका मतलब ये इनिशिएटिव जो मैं लड़की हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मेरी इमेज कुछ और होना चाहिए था? हम क्यों जज करते हैं औरत को, लड़की को जो कपड़े पहनती हैं? क्यों हम क्यों जज करते हैं? अगर एक लड़की, जब मैं छोटी थी मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं गाती हूँ, कि मैं एक्टिंग में जाती हूँ, क्योंकि ये इज़्ज़त की बात थी कि इज़्ज़त आपकी अच्छी नहीं होती है अगर आप नाचते हो गाते हो। दिस इज़ रॉन्ग, चेंज योर एटीट्यूड। अगर लड़की ने बोला कि आप देखो जो पूरी दुनिया में, ये मैं सिर्फ इंडिया का नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब मैंने एक शूट किया लोग बोलते सोफिया ने ये हॉट एवटार किया और ये क्यों करी है, लेकिन किसी ने ज़्यादा नहीं बोला जब आमिर खान उसका भी नूड पोस्टर था। ये देखो दिस गोज़ बैक फॉर years एंड years। और क्यों होता है? अभी तो हमारा दिमाग है, अभी हमारा एजुकेशन है, वी नो बेटर, वी शुड नो बेटर। जो अगर आप सोचते हो कि पीछे क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इट्स बिकॉज आई थिंक इन द पास्ट दैट men in power were scared of the power of women, क्योंकि औरत बच्चा ले सकती है, और ये भी हम कहते हैं मदर अर्थ कहते हैं, क्योंकि माँ से सब कुछ शुरू होता है। और I think all over the world people are scared of the power of women. I think historically, जो हिस्ट्री में, जैसे पास्ट में जब वो विचेस होते थे उनको वेस्टर्न कंट्रीज में उनको मारते थे कि ये विच है, लेकिन उनका विचेस नहीं था, उनका नॉलेज था। So this is all about history. और ये भी देखो दूसरी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, हिंदूज मेरे ख्याल में मुस्लिम्स, आई थिंक there's lots of different religions जो कहते हैं अगर लड़की का पीरियड होता है, जंप्स में क्या आप लोग इंडिया में बोलते हो कि आप गंदे हो, आप प्रे नहीं कर सकते हो। मैंने भी सुना ये जब मैं लड़की थी। दिस इज टेरेबल।
ये क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? क्योंकि जब ये जम्स होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, इसका मतलब क्या? दैट यू कैन गिव बर्थ. दिस इज़ ब्यूटिफुल. किसने बोला कि ये गंदी बात है? किसने बोला कि आप मंदिर में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, आप गंदे हो? ये सब छोटे छोटे बातें जो मैं आप दूसरे चीज़ें में है. मूवी विद अस्मित पटेल, उसके बारे में जानना चाहूँगा, वो कब तक? मूवी जुलाई में आएगी. मेरी मूवी जो 1X था वो फिनिश हो गया. बहुत अच्छा शूट चालू हुआ. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द डायरेक्टर रवि राथन. रवि और मैं जब हम सीन्स को एनालाइज करते थे, रवि ने एक्चुअली एक दिन मुझे बोला, सोफिया आपने ज़रूर एक्टिंग को स्टडी किया. मैंने कहा हाँ, मैं 6 साल के लिए मैंने स्टडी किया. क्योंकि जब मैं कैरेक्टर को देख रही थी, मैं पूरा कैरेक्टर अंदर बाहर देख रही थी कि उसकी प्री स्टोरी क्या, पोस्ट स्टोरी क्या था. और मैं बहुत खुश थी इस रोल खेलने के लिए, क्योंकि ये लड़की बहुत ऑनेस्ट है. शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी मॉरल, शी इज़ वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट इन हर सेक्सुअलिटी. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये गाना जो मैंने गाया, मैं लड़की हूँ, ये मैंने पहले लिखा अगस्त में, फिर ये पिक्चर आया. और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने इफ़ यू पुट द टू साइड बाय साइड, ये गाना और ये पिक्चर में मेरा लव सीन है, लेकिन लड़का मुझे सड्यूस नहीं करता, मैं उसको सड्यूस करती हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी लड़की है. लड़की क्यों नहीं कर सकती? शी इज़ इन कंट्रोल. वो जानती है कि उसको क्या चाहिए, और वो ये भी जानती है कि ईमानदारी से सब कुछ करती है, झूठ बोल के नहीं करती. So yeah, we're looking forward to the release. I'm very happy. And Very besides happy. that, any another project you're working in? Yeah, I've got I've got 2 meetings for 2 big films. So yeah, मैं पता हर एक दिन मेरे लिए तोहफा है. Something new. ना something new, लेकिन तोहफा ये जो मैं आज कर रही हूँ, this is for me something that's important. ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है. फिल्म बनाने का मौका होता है, लेकिन ये बहुत मौका है क्योंकि यू कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ यंग चिल्ड्रन. हाँ, मैं पिक्चर बना सकती हूँ 1 महीने में, 2 महीने में, नेक्स्ट ईयर, लेकिन जो ऐसा काम आप कर सकते हो ये हर रोज़ नहीं कर सकते हो. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. Thanks, Sophia. थैंक यू.